राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। लाडले श्री जी हमारे बैठे हैं बिल्कुल अच्छे से आराम से, क्योंकि ठंड है। ब्लैंकेट उनको उड़ा रखा है मैंने। और हमारे नन्हे कृषु भी हैं। अच्छी खासी वाली ठंड है। मुझे पता है ठंड हमारे यहीं क्या सबके यहीं हो रही होगी, क्योंकि ये महीना स्टार्ट ही ऐसा है, दिसंबर है और पूस भी लग चुका है आई थिंक। तो पूस में और माघ में एकदम कड़ाके वाली ठंड पड़ती है, जबरदस्त ठंड पड़ती है। मन एकदम से तृप्त हो जाए जैसे, ऐसी ठंड पड़ती है, कोहरा। हालांकि दिल्ली में तो बहुत गंदी वाली ठंड है, फॉगी हो रहा है और पॉल्यूशन है, दुनिया भर की चीज़ें ऐसी हैं ना, तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। बट अभी सब लोग प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखो, अब ठंड से बचो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, लाल जी का भी ध्यान रखो। पूर्ण रूप से उनको वस्त्र धारण कराओ, उनको पूरे ढंग के कपड़े, मतलब पूरे फुल बॉडी के कवर, उनको शॉर्ट में कपड़े ना पहनाएं और ऊनी वस्त्र उनको धारण कराना है। हालांकि मोजरी वगैरह हो, ग्लव्स भी धारण कराओ, मोजरी भी धारण कराओ, और उनको टोपी शॉल सब चीज़ उनको धारण करा दो, ताकि उनको ठंड ना लगे। ठंड से बचने के लिए थोड़े बहुत से उपाय भी कर देना। जब आप उनको सुबह गुनगुने पानी से स्नान कराओ, तो आप उनको देखो, हम तो अभी ठंड में कोई इत्र यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इत्र हमारे पास जो है ठंडी तासीर का सारा इत्र है ज़्यादातर। जैसे कि खस का इत्र हो, चंदन का हो, गुलाब का हो, मोगरे का, या 4-5 तरीके के, 6-7 तरीके के इत्र हैं, पर सारे ही ठंडी तासीर वाले हैं। गरम तासीर के इत्र उनको यूज़ करने चाहिए, जैसे कि केसर का, और भी 2-3 तरीके के आते हैं जो गरम तासीर होती है, तो उससे हम लोग ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। पर अगर आपके पास इत्र कोई भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जब हम लोग सुबह उनको स्नान कराएं, तो स्नान कराने के बाद में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुनगुना नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लो। जब आप उनको नहलाओ ना, तब घी से थोड़ी मालिश कर दो। एक तो छाती पे, पीठ पे, उनके पैरों के तलवे पे उनको थोड़ी मालिश हो जाएगी, श्री जी को भी और ठाकुर जी को भी। तो उनको थोड़ा सा सुख भी प्रदान होगा, साथ ही साथ में थोड़ी सी गर्माहट भी रहेगी। अगर आप उनके पास में हीटर वगैरह जला सकते हो, तो हीटर कमरे का रूम टेम्परेचर ठंडा ना हो, गर्म रहे, ऐसा करके रखो। नहीं तो फिर थोड़ा सा चाहो तो, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, चाहो तो आप लोग उनको थोड़ा सा, उनको गर्म तासीर कैसे कर सकते हैं, गर्माहट, चाहे तो कंडे या फिर लकड़ियाँ आप पहले बाहर जला लीजिए। जब उसका धुआं पूर्ण रूप से निकल जाए, तो आप उसको अंदर कमरे में ठाकुर जी के समक्ष में थोड़ा सा दूरी पे रख दीजिए, ताकि सिकाई हो जाए। और दूसरी चीज, नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो जो हमने घर में जोत जलाई है, सुबह शाम उनकी आरती होती है, तो उसमें हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2-3 घंटे तक तो जोत जलनी चाहिए। क्योंकि 2-3 घंटे तक जब जोत जलेगी, तो उसकी भी तासीर गर्माहट सी रहेगी उनके ठाकुर जी के समक्ष में। तो मैं तो फिलहाल में अभी ऐसे ही कर रही हूँ कि 3-4 जब तक ठाकुर जी सोते नहीं है रात्रि को, जब तक, तो शाम को जब मैं उनकी आरती करती हूँ, तो शाम को जब आरती होती है, तो मैं घी, और या फिर आप तेल, चाहे जो भी तेल से जलाते हो या घी से, तो उतना जला दें, 2-4 घंटे तक जोत जलती रहे, कि उनको थोड़ी सी गर्माहट सी बनी रहे। अपने अपने भाव हैं, बाकी जिसकी जैसी व्यवस्था है, आप उस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अब इसी में ही हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ठाकुर जी के लीलाओं की, और साथ ही साथ में उनके भक्त हैं श्री संजय जी। संजय जी को आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी है उनको सब लोग जानते होंगे भागवत गीता में। और अगर किसी ने भागवत गीता नहीं पढ़ी है, तो या फिर राधा कृष्ण का सीरियल देखा हो, वृतांत सुना हो, तो भी जानते होंगे। नहीं भी जानते तो थोड़ा सा हम लोग लीला कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं अगर तो काफ़ी ऐसा होता है ना कि ठाकुर जी की देखिए भक्ति तो चलती ही है, भक्ति के साथ उनके भक्त कितने हैं, और किस प्रकार से उनको जो भक्त प्रदान होते हैं ना, कितना आनंद सुख प्रदान होता है कि ठाकुर जी उनको ऐसे ऐसे भक्त
महानुभाव साधु संत भक्त कि ठाकुर जी को प्राकट्य कर दिया उन्होंने। ठाकुर जी कितने उनके अधीन हो गए मानो, या हम कितने, वो साधु संत कितने सौभाग्यशाली कि उनके ठाकुर जी उनको, जैसे कि हमारे जो बांके बिहारी की जी के वृंदावन है, जितने भी सप्तनिधि जिसे कहते हैं हमारे ठाकुर जी हैं, तो सातों ठाकुर को सभी लोगों ने, कि हरिद्वार जी ने, गोपाल भट्टाचार्य जी ने, कभी सारे गोविंद देव जी को, सब भगवान की जो भक्ति करी, साधना करी, उन्होंने ही तो प्राकट्य किया। राधा रमन जी को, लाल जी को। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति है कि बहुत सुंदर सुंदर उनके भक्त और बहुत सुंदर सुंदर भक्ति। तो संजय जी की लीला थोड़ी सी सुनाती हूँ चर्चा, और आई होप अच्छी लगेगी आप लोगों को। देखिए, भगवत चर्चा है, चाहे दो क्षण कर लें, चाहे 4 क्षण करें, पर कर लेनी चाहिए। और चाहे आपको पास जब भी समय हो, तो भगवान जी की चर्चा और लीलाओं का हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। भले ही हम हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं, हम लोगों को, जब हम लोग बाय बर्थ होते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल में एडमिशन देते हैं, वो हमें सारा भौतिक ज्ञान देते हैं। भौतिक ज्ञान जो जीवन में, जो लाइफ में हमें सरवाइव करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से लोगों से बातें करनी है, किस तरीके से किसी के संपर्क में है, तो उनसे हम लोगों को अपना रिलेशन कैसे बना करके रखना है, या फिर हमें कोई बिजनेस करना है, सरवाइव करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे भौतिक ज्ञान कि खाना बनाना, करना, काम धाम है, जॉब जाना है, पढ़ाई लिखाई है, कपड़े हैं, सब चीज़, ये सारे हमारे भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान आज की लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बट भौतिक ज्ञान के साथ ही साथ में थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत तो आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। हालांकि आजकल बहुत लोग जानते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, सनातन धर्म को कहते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, गुरुकुल की शिक्षा लेते हैं, पर हमें भी थोड़ा सा अपने आप से होना चाहिए कि जो हमारे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हो, या जो भी हमारे घर के वंशज हों, या फिर हमारे जो परिवार में हैं, बच्चे हैं, आने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान देना वो फैमिली मेंबर पे ही डिपेंड करता है। तो वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देखिए, हम लोग कुछ भी बात कर लें, कुछ भी चर्चा कर लें, बट भगवान से जुड़ी हुई चर्चा जरूर करनी चाहिए, लीलाएं करनी चाहिए, सुन्नी कथा, प्रवचन, या फिर नाम जप कीर्तन, कुछ भी हो, तो ये सब थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। हमारे शास्त्र कितने हैं, वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, और कितने किस चीज़ को पढ़ने से या उसको ज्ञान करने से तो हम लोगों को पूरा ज्ञान जरूर 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 मिलता है। तो संजय जी की लीला है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में जिसने भी पढ़ी है वो प्रधान व्यक्ति हैं संजय जी। अगर श्रीमद् भागवत गीता किसी ने भी पढ़ी है या सुनी है, तो संजय जी का उसमें प्रधान व्यक्तित्व है। और संजय जी के मुख से ही श्रीमद् भागवत गीता धृतराष्ट्र जी ने सुनी थी। अगर किसी को ज्ञान हो या सुना भी हो, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र, तो सभी को पता होगा कि धृतराष्ट्र जी नेत्रहीन थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उनको सारी कथा, सारा वृतांत धृतराष्ट्र जी के मुख से सुनाया गया था। उनको सब कुछ, सारा वृतांत वो देख सकते थे, उन्हें पता चल रहा था। तो कहते हैं संजय जी के मुख से भगवत गीता का धृतराष्ट्र जी ने सुनी थी। क्यों? क्योंकि संजय विद्वान और गावल्य गण नामक एक सूत पुत्र थे। गावल्य गण नाम के एक सूत पुत्र थे, और वह बड़े ही शांत थे, शिष्ट थे, और साथ ही साथ विज्ञान का संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, जितेंद्र थे, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी, और श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे वो तो। और उनको सभी तत्व से जान लेने वाले थे वो तो, सब तत्व को जानते थे कि उन्होंने भक्ति इसी तरीके से करी थी। और कुछ इस प्रकार के जो भक्तजन हैं, जो ठाकुर जी को यथार्थ रूप में, उनको पूर्ण रूप से और स्वरूप को पहचानते थे, जैसे कि वेदव्यास जी, संजय जी, विदुर जी, उद्धव जी, भीष्म जी। उद्धव जी का भी अगर नाम किसी ने भी सुना हो, या उनकी लीलाओं का, चरित्र लीलाओं का, तो कुछ इनके ऐसे सखा थे, परम सखा। देखिए, जो ठाकुर जी की भगवत लीला मैं करती हूँ, बाल लीलाएं,
तो बाल लीला में तो जो इनके तंसुका, मनसुका, धनसुका, मधुमंगल, श्रीधामा, इनके ये जो ब्रजवासी हैं, ब्रज के वृंदावन के वासी यानी कि ब्रजवासी, ये सब तो इनके प्राण धन है, प्राण है। जो इनके परम कुछ जो सखा थे, उद्धव जैसे कि विदुर और अर्जुन, ये इनके ना परम सखा थे जो मथुरा जाने के बाद हुए थे। तो इसी तरीके से कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे संजय, और इनको सभी तत्वों से ज्ञान था, ये जान चुके थे। तो अर्जुन जी के साथ साथ संजय भी इनकी ठाकुर जी की लड़कपन से यानी कि बचपन से इनकी मित्रता थी। अब अर्जुन के उस अनंतपुर में जहाँ अभिमन्यु, नकुल और सहदेव का प्रवेश निषिद्ध था, वहां जा नहीं सकते थे, तो संजय को प्रवेश करने का अधिकार था वहां पे अनंतपुर में। तो जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे ना, उनको बताने देखने संजय गए थे, तो उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी अनंतपुर में ही थे, और वहीं देवी द्रौपदी जी और महाभागा सत्यभामा जी भी वहीं पे उपस्थित थी उस समय। तो संजय ने वापस जाकर के वहां का जो भी वृतांत देखा, सब कुछ जा करके धृतराष्ट्र जी को कैसे बताते हैं। कहते हैं कि मैंने अर्जुन को अनंतपुर में जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं। उन्होंने वो सारा वृतांत देखा। संजय ने बताते हैं कि मैंने जो देखा कि ऐसा दृश्य देखा कि अर्जुन की गोद में उनके चरण रखे हुए हैं, और अर्जुन जो वहां पे बैठे हुए थे तथा अर्जुन जो वहां बैठे हुए थे, उनके चरण कहाँ रखे हुए हैं, द्रौपदी जी और सत्यभामा जी की गोद में। ठाकुर जी के चरण तो रखे हैं अर्जुन की गोद में, अर्जुन की चरण जो रखे हैं द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में। तो अर्जुन ने बैठने के लिए उन्हें एक सोने का पादपीठ यानी पैर रखने की चौकी उनके थोड़ा सा सरका दी। जब संजय गए तो उनके पास में सरका दी कि बैठे, तो मैं उनसे हाथ स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। मैंने उस सोने की चौकी को हाथ से स्पर्श किया और मैं जमीन पर बैठ गया। जब मैंने देखा कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, तो उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा ये तो महाभारत युद्ध जब आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान, जो कि वेद व्यास ने इस जितने भी हमारे वेद हैं सबके रचयिता भी हैं, महाभारत, रामायण, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है खैर, तो कहते हैं कि वेद व्यास जी भी सब चीज जानते थे, तो उन्होंने त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ देख सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी के पास जाकर युद्ध का असंभव सव्य मतलब स्वयं अवश्य भावी होना बतलाया कि जाते हैं वेद व्यास जी युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र जी के पास में, और युद्ध अवश्य भावी है, होना है, होकर के रहेगा, ये बतलाते हैं। यदि तुम युधिष्ठिर को महाभारत का युद्ध देखना चाहते हो, क्योंकि धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, तो उनसे बोलते हैं कि यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो, महाभारत का युद्ध देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश होते हुए, वो कहते हैं जब सुनते हैं कि धृतराष्ट्र कौरवों का नाश भी होगा और महाभारत का युद्ध होगा, तो कौरवों का नाश होगा ही होगा, और ये अवश्य है, होना ही होना है, होकर के ही रहेगा। तो जब वेद व्यास जी कहते हैं, तो धृतराष्ट्र ने जब सुना कि दिव्य दृष्टि दे करके देंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने कुल का नाश देखने से अच्छा है कि मैं ना ही देखूं। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं नहीं देखूंगा। तो वेद व्यास जी तो जानते थे कि अब तो इसको युद्ध की बातें और जाने सुने बिना तो रहा जाएगा नहीं, कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे युद्ध हो रहा है, क्या है, अब ये तो इसको बिना जाने रह नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो इसको अब मुझे क्या करूं। तो वेद व्यास जी क्या करते हैं कि संजय को वो दिव्य दृष्टि देकर कहने लगते हैं, दे देते हैं, संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि कहते हैं कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी, और वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि में वेद व्यास जी ने संजय को दे दी थी।
और जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन हो या रात हो, जहाँ कोई भी कोई घटना होगी, यहाँ तक कि अगर किसी के मन में कोई सारी बातें भी चल रही होंगी, किसी के मन में कोई चिंतन भी चल रहा होगा, किसी कोने में कोई युद्ध चल रहा होगा, कोई बैठ करके विचर भी रहा होगा, तो सारी की सारी बातों का संजय जान जाएगा। इतनी दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को दे दी कि मन में किसी की अगर बात भी चल रही होगी ना, तो वो भी संजय को पता चल जाएगी। तो इसके पश्चात संजय ने पहले दोनों, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तो कौरवों का और पांडवों का सेनाओं का वर्णन करके महाभारत की गीता का सुनना आरंभ कर दिया। अब पहले तो धृतराष्ट्र को संजय ने क्या करा, दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन सुनाया कि कौन किसकी तरफ से है, कितने कितने लोग हैं, कितने लोगों की इस प्रकार से क्या क्या कार्यरत हैं, सारा वर्णन सुना दिया। और जब श्री कृष्ण जी गीता उपदेश देने लगे, तो कहते हैं कि गीता भीष्म पर्व के 24वें 18वें अध्याय तक है। तो इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पिता, जब कौरवों के जो भीष्म सेनापति थे, कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह जी, तो 10 दिनों तक लगातार घमासान युद्ध हुआ। 10 दिनों तक लगातार घमासान युद्ध करके 1,00,000 महारथियों को इन्होंने सेनापति के सहित वध कर दिया था। सभी लोगों को मार गिराया। 10 दिन तक लगातार 1,00,000 महारथी जितने सेनापति थे, और सारे के सारे को युद्ध करके उनको मार गिराया। अब जब मार गिराया तो फिर क्या करा कि जब इतना 10 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा, तो अर्जुन के द्वारा ये आहत हो गए थे। अर्जुन ने इनके ऊपर बाण चला दिया था। तो घमासान युद्ध करके 1,00,000 महारथियों को इन्होंने हराया। फिर अर्जुन से आहत हो गए, तो ये क्या हुआ, सरसैया पर पड़ गए थे ये। जब संजय ने आकर ये सारा समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया, तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र विचार करने लगे, सोचने लगे और बोलने लगे कि धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, मुझे सारा हाल बताओ। तो महर्षि व्यास, जैसे कि मैंने अभी पहले नाम लिया, महर्षि व्यास, संजय, विदुर, भीष्म और विदुर, ये कुछ लोग थे जो कि ऐसे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी को यथार्थ स्वरूप को उनके पहचानते थे और जानते थे कि ये ठाकुर श्री हरिनारायण हैं। तो धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा कि मैं स्त्री और पुत्र के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन तो करता नहीं हूँ। मैं भगवान के अर्पण किए बिना धर्म का आचरण भी नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग्य के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण जी के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ कि भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा कि उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का महाभाग है, जो 5 हाथ वालों का विस्तार करने वाला है। इतना बड़ा उनका चक्र है, सुदर्शन चक्र। परंतु भगवान की इच्छा के अनुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है, भगवान उसको जितना बड़ा करना चाहे वो उतना बड़ा हो सकता है। सुदर्शन चक्र वह तेज पुंज से इतना प्रकाशित हो सकता है कि सबके सारा सार बल की था लेने के लिए ही बना ही है। वो सुदर्शन चक्र इतना बलशाली है कि सबकी था ले सकता है। तो वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है, क्योंकि पांडव सत्य की और धर्म की और आगे थे। तो महाबलवान श्री कृष्ण जी की लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंखासुर, अभिमानी, कंस और शिशुपाल का वध भी कर दिया था। सुदर्शन चक्र के द्वारा ही कई राक्षसों का, नरकासुर का, खगासुर का, बकासुर का, शंखासुर का, अभिमानी थे, इतने सारे लोग, कंस था, जैसे शिशुपाल था, जरासंध था, इन सब का वध किया। तो परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी के मन के संकल्प से ही पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो या स्वर्ग हो, अपने वश में कर सकते हैं ये सबको। और एक और भले ही सारा जगत क्यों ना हो जाए, अगर ठाकुर जी के अकेले हैं और सारा जगत एक साइड है और ठाकुर जी अलग हैं, तो वो उन सब से भी अधिक ही ठहरेंगे, क्योंकि वो उन सब से भी ज्यादा ही रहेंगे।
और वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, संसार को चुटकी मात्र में भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने का सारा विश्व भी असमर्थ है। अगर ठाकुर जी को कोई चाहे कि मैं कुछ कर दूं, तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो ठाकुर जी को कुछ कर सके, और ठाकुर जी चाहे तो सारा संसार भस्म कर सकते हैं। इतने बलशाली हैं कि जहाँ सत्य हो, धर्म हो, ईश्वर विरोधी हो, या फिर कार्य में लज्जा हो, या हृदय की सरलता हो, वही श्री कृष्ण जी, वही ठाकुर जी रहते हैं। और वो निसंदेह विजय हैं। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला से पृथ्वी हो या अंतरिक्ष हो या स्वर्ग हो, इसका संचालन वो किया करते हैं। इस सृष्टि के खुद स्वयं श्री ठाकुर जी, श्री हरि कृष्ण नारायण जी वही रचयिता हैं, और वही श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित भी कर देते हैं। ये बात सही है, ठाकुर जी सब लोगों को मोहित कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम छलिया भी रखा गया है कि मन को मोह लेता है। ये छलिया है, छलिया कह देते हैं ना, ठाकुर जी को जो कोई देख ले तो वो मन को मोह लेता है। तो मोहित करते हुए पांडवों को तो एक सिर्फ बहाना है कि ये तुम्हारे अधर्मी जितने मूर्ख और कौरव पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं, जितने भी तुम्हारे दृष्टा, तुम्हारे जितने पुत्र हैं ना, एक तो ये पांडवों का सिर्फ बहाना है नाम मात्र के लिए, किंतु ये तो तुम्हारे पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से, काल चक्र हो या जगत चक्र हो या युग चक्र हो, और ये सदा घुमाया करते हैं और बदला करते हैं। ये बात सही है कि काल चक्र, देखिए काल चक्र हमेशा समय बदलता रहता है। 4 पहर होते हैं, सुबह शाम दोपहर दिन रात, ऐसे हम लोग बोलते हैं, और मध्य रात्रि, ऐसा ना। तो हमारा ये काल चक्र हो गए। जगत का चक्र, संसार में हम इधर से उधर विचरते रहते हैं। संसार इतना बड़ा है, जगत इतना बड़ा है कि ये घूमता रहता है इधर कभी उधर, इस तरीके से। और ऐसे ही युग, युग का भी चक्र घूमता रहता है। युग भी हमारे 4 हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग। तो इस तरीके से हमारे 4 युग हैं। तो काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र, ये हमेशा ठाकुर जी खुद घुमाया करते हैं। हमेशा चाहे तो प्रलय ला दें और चाहे तो सब कुछ सही कर दें, यही सबके करने वाले हैं। और मैं सत्य कहता हूँ, संजय बोलते कि मैं सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल हैं, मृत्यु हैं, सथावर हैं, और जंग मरूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। ये सही बात है कि वही काल है, वही मृत्यु है, वही जगत के स्वामी हैं, वही निर्माता हैं, वही संचालक हैं, वही अधीश्वर हैं, वही जनार्दन हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को काट लेता है ना, कि किसान खेती करता है, बोता है, पहले उसको खेत चलाएगा, खेत में हल चलाएगा, उसमें गोड़ाई करेगा, फिर बोएगा, फिर उसमें पानी देगा, छिड़काव करेगा, फिर उसको फल हो या कोई भी अनाज हो उसको पकाएगा, फिर काटेगा। तो किसान का यही कार्य होता है। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। इसी प्रकार से महायोगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं हमारे, जो कि समस्त जगत के ये पालन करता है। पालन करता होने पर भी वे स्वयं इसके संहारक हैं। यही सब लोगों को जगत में भेजते हैं और फिर बुला लेते हैं। और ऐसा होता है कि जन्म है तो मृत्यु भी है, तो बुला भी लेते हैं। तो फिर इसके साथ ही साथ कहते हैं कि कर्म करते हैं, ये यही कर्म होता है कि कर्म करते हैं, और वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं। और हकीकत है कि ठाकुर जी से सब मोहित हो जाते हैं। और जो इनकी महामाया से या मोह से मोहित नहीं होता है, तो वो कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है, कभी माया से प्राप्त हो ही नहीं। जो इनकी शरण में, जो इनकी चरण में रहता है, जो इनकी शरणागत में रहता है, वो कभी माया को प्राप्त नहीं हो सकता। वो हमेशा ठाकुर जी के श्री चरणों में ही उनका निवास रहता है। तो संजय जी सब कुछ इतना वृतांत बताते हैं। तो संजय ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे और लीलाधर थे, हमेशा लीलाएं करते रहते थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी को सब कुछ पता था। ऐसे ही उद्धव के साथ, संजय के साथ, कभी विदुर के साथ में, अक्रूर जी के साथ में, इनके ब्रज की गोपियों के साथ में इनकी लीलाएं चलती रहती थी, इनका वर्णन करते रहते थे, तो चलता रहता था। तो इसी प्रकार से इनका पूर्ण रूप से कार्य निरंतर चलता रहता था, क्योंकि ठाकुर जी ये हैं हमेशा क्या, एक
हमेशा इतनी सारी लीलाएं करते हैं, क्योंकि यही सारे जगत को चलाने वाले, यही पालन करता और यही संहारक, ये सत्य बात है। अब ठाकुर जी के लिए आई है जलेबी, तो ठाकुर जी खाएंगे थोड़ा सा, हमारे लाल जी जलेबी का आनंद लेंगे। गर्मा गर्म जलेबी आई हैं इनके लिए, और मैं इनको थोड़ी सी जलेबी खिला देती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ। कथा हुई श्रवण पूर्ण रूप से, और अब लाल जी थोड़ा सा जलेबी का भोग लगा लें, फिर इनको दूध तो मैं दे ही चुकी थी पहले से, अभी मैं थोड़ी देर इनको और खिला देती हूँ। खा लो बाबू। श्री जी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो शाम आएंगे, शाम आएंगे आएंगे। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी करना है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।